टेढ़ी बात में इस वक्त बातचीत जारी है। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री एस.सी. चौधरी साहब हमारे साथ हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधारों के जो सचिव हैं हरियाणा के, प्रदीप कासनी साहब ने कुछ आरोप लगाए। हालांकि कितने गंभीर है, संगीन आरोप कहा जा सकता है नहीं, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। लेकिन मुद्दा यह है कि हरियाणा की अफसरशाही, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी इस वक्त आमने सामने है। डैगर्स ड्रॉन वाली सिचुएशन है और सारा विवाद खड़ा हुआ है सूचना आयुक्तों और राइट टू सर्विस एक्ट के जो आयुक्तों की ओथ टेकिंग सेरेमनी था, उससे पहले और उसके बाद के घटनाक्रम को कहीं ना कहीं कुछ संशय खड़े किए गए हैं प्रदीप कासनी जी द्वारा, जिसके जवाब में चौधरी साहब अपना स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं और पूरी वास्तविक ग्राउंड रियलिटी क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसको बताना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, ये भी कहा गया कि नोट पुटअप किया गया, 23 जुलाई का वो नोट था, उसमें कहा गया कि कुछ फोर्जरी हुई, कुछ टेम्परिंग किया गया। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति किस स्तर पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर कैसे राजनीति करना शुरू कर दिया है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें सरकार द्वारा की गई अपॉइंटमेंटों, उनकी नियुक्तियों पर केंद्रित है। तो अगर ये फोर्जरी जैसे संगीन आरोप लगेंगे और वो भी एक सेक्रेटरी जो कि उसी कंसर्न डिपार्टमेंट का लगाएगा, तो इसका मतलब मायना क्या लिया जाए सरकार के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, आपके लिए, जिन्होंने की उनके तमाम ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करके यू वेंट अहेड विद दोस थिंग्स। ये क्या थोड़ा सा सेटबैक नहीं लगता आपको? नहीं, मिसप्लेस्ड है। इन्होंने अपना नोट पुटअप किया, उसके बाद इन्होंने कुछ इस पर गलतियां रह गई थी। एक सेक्शन गलत कोट किया, मैंने अपने हाथों से सेक्शन काट के ठीक सेक्शन नंबर लिखा, इनिशियल कर दी। जहाँ भी हम कटिंग करते हैं उसको अपने दस्तखत कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी कांट छाट आप ओन कर रहे हैं? हाँ, यस, वेरी क्यों भैया, मैंने उसके नीचे दस्तखत किए हैं, इसका मतलब मैं ओन करता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता उसको। यस, इट इज़ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इसके अलावा एक जो सबमिट कर रहे थे फाइल, ये गलती से आप जितनी भी गवर्नर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जब भी प्रस्ताव पुटअप किया जाता है तो भाई इन चीज़ों के इन व्यक्तियों के नाम हम रिकमेंड कर रहे हैं, गवर्नर महोदय इसको अप्रूव कर दें। वो ये लाइन लिखना भूल गए थे कि गवर्नर महोदय इन नामों को अप्रूव कर दें। उस नोट में वो नाम बाकायदा दर्ज थे, नाम थे, और उसमें ये लिखा गया था कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को ओथ को एडमिनिस्टर कराने का जो पावर डेलीगेट कर दें। इन्होंने अपने नोट में खाली ये लिखा चीफ मिनिस्टर साहब अपने गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर साहब को ऑथराइज कर दें जी। ये वो लिखना भूल गए थे कि उपरोक्त व्यक्तियों के नामों का अनुमोदन कर दिया जाए। बेसिक पर्पज तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास फाइल पुटअप करने का यही होता है। अगर मेरा कोई सबॉर्डिनेट गलत नोट लिखता है तो मुझे उसको ठीक करने का अधिकार है या नहीं? मैंने अपने हाथ से उस पर लिखा गवर्नर में अप्रूव द अबव नेम्स, और उसके ऊपर इनिशियल किए, मैं दस्तखत किए, आई ऑन इट। उसके बाद एक पोर्शन जो था स्टैट्यूटरी कमेटी की मीटिंग का, उसमें अपने कोट करना भूल गए थे। वो मैंने रेलेवेंट प्लेस के ऊपर उसको कोट किया, उसके नीचे भी मैंने दस्तखत किए, और उसके बाद जब मैंने नीचे साइन कर दिया तो फिर ये इनका नोट नहीं रह जाता। प्रशासकीय सचिव मुख्य सचिव होता है, सचिव एक उसमें बीच में कड़ी, क्योंकि एक सचिव शब्द एक वो है नोमेनक्लेचर है। पहले स्पेशल सेक्रेटरी शब्द होता था, अब सेक्रेटरी कह दिया। कुछ लोगों ने मांग की कि हमें भी थोड़ा डिग्निफाइड सा नाम दिया जाए, तो सरकार ने सचिव डिक्लेयर कर दिया। बट बेसिकली ही इज पर्सन हु इज सबमिटिंग फाइल्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। राइट। तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो उन्होंने गलती कर रखी थी, मैंने उसको ठीक किया और उसको दुरुस्त किया, और उसके नीचे मैंने अपने दस्तखत किए। सबसे बड़ी बात फिर ये भी कहते हैं कि साहब मैंने सुना है कि नीचे लौटते हुए फाइल में तब्दीलियां कर दी गई। जी, ये कहा गया कि फाइल में पोस्ट डेटेड मतलब पोस्ट डिसीजन तब्दीलियां की गई। एक चीज़ जो भूल गए शायद वो, और शायद हो सकता है कई लोगों को नहीं पता, मीडिया को लोगों को भी जानकारी नहीं होती, एक बड़ा प्रोसीजरल सा है। राजभवन में जब भी सरकार के किसी भी महकमे से कोई प्रस्ताव जाता है तो मुख्यमंत्री महोदय के साइन होके ही राज्यपाल को जाता है, और राजभवन में जाने के बाद राज्यपाल महोदय की सेक्रेटेरिएट होती है, उस प्रपोजल को एग्जामिन करती है। वेट किया जाता है उसको, ये नहीं कि एग्जामिन किया जाता है, लीगल तरीके से एग्जामिन करता है, और जहाँ कोई डाउट होता है गवर्नर लीगल राय भी ले लेते हैं। गवर्नर सेक्रेटरी के थ्रू ये सारा चाहे, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी भी उनके पास और भी ऑफिसर्स हैं, और साथ साथ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी फाइल की फ़ोटो कॉपी भी रख ली जाती है। तो जो फाइल मैंने सबमिट की है 23 तारीख को, उसकी 23 जुलाई की फाइल है, वो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से गई, उसकी फ़ोटो कॉपी राजभवन में पड़ी है, और कोई भी चाहे जाके उसको मुआयना कर सकता है। अगर उस कॉपी में और मेरी कॉपी जो है उसमें एक अक्षर का भी फ़र्क हो तो जो सज़ा देना चाहें आप मुझे दीजिए।
तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, शायद उनको पता ही नहीं था कि शैडो फाइल होती है। शैडो फाइल होती है, लेकिन ये जब सब हो रहा था, आपने कहा कि आपने खुद हाथ से नोटिंग कर दिया, जी जी। आपने एक ऐसा कॉलम मिसिंग था, पार्ट मिसिंग था, जो कि आपने खुद लिखा और उसको ऑन किया, लेकिन क्या बनता नहीं था कि आप ये काम उन्हीं से करवाते और उसी नोट को दोबारा पुट अप करवाते? उसमें कितना समय लग जाता कि अगर एक लाइन ऐड करनी पड़ जाती या 4 सेंटेंसेस लिखने पड़ जाते, जो कि आपने अपने हाथ से लेकर ऑन किया? यही तो निर्णय मेरा है ना, प्रशासकीय सचिव के तौर पे ये तो निर्णय करना मेरा अधिकार है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन द देखिए, इंटरेस्ट ऑफ पारदर्शिता, देखिए मेरी जीवन का सिद्धांत रहा है, सैकड़ों आईएएस अफसर्स ने मेरे नीचे काम किया है। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी से ये नहीं कहा कि ऐसा लिख के लाओ। अगर किसी ने गलती किया तो मैं अपने हाथों से ठीक किया। और यू कैन आस्क एनीबॉडी, इतने लोगों ने मेरे साथ काम किया, एक भी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि एससी चौधरी ने हमसे कह के नोट बदलवाया, उसमें चेंज करवाया। एक कास्नी साहब की जो एस्पर्शंस उन्होंने कास्ट किए हैं, एक बड़े वाइड रेंज ऑफ एस्पर्शंस है, जिसमें आप तो चलिए सेंट्रल कैरेक्टर हैं क्योंकि आप उनके चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन इसके अलावा पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर भी कुछ सवाल आज की तारीख में भी हूँ। हाँ, अभी भी हैं, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड हियर। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पर भी संशय और सवाल खड़े किए, किन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, कौन लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं? यू नो, कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को प्लायबल बना दिया है हमने, हम मतलब ब्यूरोक्रेट्स को ऐसी पोस्ट रिटायरमेंट ऑफिसेज ऑफर कर रहे हैं, एक पूरा कल्चर खराब हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, वो डिजर्व नहीं करते हैं। इस किस्म के इंसिनुएशंस हैं कासनी साहब के, जो जितना भी उनका अभी तक मैंने मीडिया स्टेटमेंट्स सुने, जो हमारा भी उनसे बात करने का मौका लगा। तो क्या आपको लगता है कि जो पूरी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, इस पर एक नए सिरे के सवाल खड़े हुए हैं? सिर्फ प्रोसीजरल गलतियां क्या हुई या अनियमितताएं हुई नहीं हुई, इस पर विवाद नहीं है, बल्कि मुद्दा ये भी है कि किन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी किसी कारण से रही हो सकती है सरकार की, लेकिन जल्दबाजी में क्या डिसीजन गलत लिया जा रहा है, गलत लोगों का चयन किया जा रहा है? आपको भी अगर चीफ कमिश्नर आरटीएस बनाया जाता है तो क्या उसको हम मानेंगे कि उस पर एक सैद्धांतिक मूल सवाल खड़ा होना जरूर चाहिए कि क्या चीफ सेक्रेटरी, जो कि 31 जुलाई को रिटायर होंगे और अगले शायद 2-4 दिन के अंदर वो ओथ लेंगे, तो ये जो नैतिक सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, इसको आप कैसे आंसर करेंगे? देखिए, जो क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं राइट टू सर्विस एक्ट में, उसमें लिखा है एनी ऑफिसर इन द रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जी, तो कंसिडर तो चीफ सेक्रेटरी होगा, उससे नीचे के स्तर का हो नहीं सकता। ठीक है, एक व्यक्ति ने अप्लाई किया था या 2 व्यक्तियों ने अप्लाई किया होगा, और चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड समझिए, रिटायर्ड हो, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थे, तो लगेगा तो कोई चीफ सेक्रेटरी। तो उसमें फिर प्लायबिलिटी वाली बात कहाँ है? आज तक जब पहला आरटीएस कमीशन, राइट टू सर्विस कमीशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन बना था, उसमें जी माधवन लगे। उसके बाद नरेश गुलाटी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, मिसेज ऋषि गुलाटी चीफ सेक्रेटरी रैंक की है, आशा शर्मा चीफ सेक्रेटरी रैंक की है। सभी पूर्व चीफ सचिव जो थे वो लगे? सभी नहीं लगेंगे, सब नहीं लगेगे, लेकिन उसी उस रैंक के थे जी। तो उसमें अगर आज एससी चौधरी लग जाता है तो क्या बुराई की बात है? जो नाम रिकमेंड किए गए तीनों सर्च कमेटी द्वारा, आई वाज द सीनियर मोस्ट, तो उसमें मतलब ये प्लायबिलिटी वाली बात क्या है? लगना तो मेरी रैंक का ही आदमी था, मैं नहीं लगता तो कोई और लगता। आई जस्ट हैपेंड टू बी द चीफ सेक्रेटरी, दैट्स ऑल। आई एम इन नो वे डिस्क्वालीफाइड। दूसरी बात है कि अब ये लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, पता नहीं, मुझे बताया गया कि आज प्रदीप ने कहा, कुछ प्रदीप कासनी ने कुछ लोगों के नाम लिए, कुछ हिंट दी, पॉलिटिकल ये है वो है, सारे प्रोसेस बाकायदा उन्होंने नाम लिए हैं। कुछ जो जिन्होंने ओथ लिया, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं थोड़े से। तो मैंने उनका इंटरव्यू तो नहीं देखा, बट ये सारी प्रक्रिया में खुद शामिल थे। एडवर्टाइजमेंट जारी करने वाले ये थे, सारी मीटिंग्स में शिरकत करने वाले ये थे, प्रोसीडिंग्स सबकी बनाने वाले ये थे, फाइनल प्रपोजल सबमिट करने वाले शुभदीप कासनी थे। उस स्टेज पे तो इस तरह का कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया। आज की स्टेज, आज इस बात को जब फैसला हो लिया, उसके बाद प्रश्न खड़ा करना, देन आई डोंट नो। तो आपके हिसाब से कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। वो परेशान इसलिए, वो कहते हैं जी साहब ये जो कटिंग की है, ये आईपीसी के अंडर एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, इसके लिए तो कल को ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि सारा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उस वक्त, जिन अधिकारियों ने ये साइन किए फाइल, वो सब सकते में या दिक्कत में आ सकते हैं, बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस चीज को एक स्कैंडल की तरह भी पेश करने का तो देख लेंगे। मैं तो ऑन करता हूं, मैं तो डिनाई नहीं करता, मेरे दस्तखत हैं, जहां मेरे दस्तखत हैं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, उसके बाद भी कहूंगा।
तो जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल यही समझना चाहूँ, हालांकि आपने पूरी परिस्थिति को स्पष्ट किया और जो भी कह रहे हैं आप या जो आपने फाइल पे किया है वो सब चीज़ें आपने ओन की है। इस पूरे प्रकरण ने आपकी जो सोच है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है, एक पूरा कल्चर है, आप अकेले 2 अधिकारी नहीं हैं, आप शीर्ष स्तर के, वो आपके जूनियर हैं, लेकिन एक पूरा एक आईएएस और ब्यूरोक्रेसी का कल्चर है। आज उस पूरे फ्रेटर्निटी में इस पूरे द्वंद्व को लेकर कैसी मानसिकता है? ये सवाल मैंने कासनी साहब से भी पूछने का प्रयास किया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि एंटायर ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी टुडे स्टैंड्स स्लाइटली अम्यूज्ड एंड बेविल्डर्ड ऑल्सो? वो परेशान भी हैं और हताश भी हैं कि हमारे उच्च स्तर के अधिकारियों के बीच में क्या हो रहा है? नहीं नहीं, परेशान नहीं, ऐसा तो होता है, हर चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं अपने हिसाब से लोग जजमेंट लगाते हैं क्या होने वाला है, और वो कोई पॉसिबिलिटी को शायद उससे मैं स्पष्ट शब्द में कहूँ तो अगली पॉसिबिलिटी से क्या फ़ायदा मिल सकता है, उनकी नज़रों में क्या चीज़ अच्छी लग सकती है, और उस स्पेकुलेटिव एक जो इमेजिनरी श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक श्रृंखला शुरू हो जाती है कि भाई फला पॉसिबिलिटी, फला शख्स की सत्ता में आने की, फला पार्टी की सत्ता में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ एक लोग हैं हमारे, तो उस चुनाव से जस्ट पहले रंग बदलते हैं थोड़ा मैं थोड़ा क्रूड से एक्सप्रेशन ऐसी कार्रवाई शुरू कर देते हैं जिससे लगे कि भाई ये आदमी जो है ना, ये तो वो विसल ब्लोअर है और ना होता है। एक हमारे और साथी थे विसल ब्लोअर जिन्होंने अपने आप को क्लेम किया था, खेमका साहब, अशोक खेमका जी। नहीं, एक और जी संजीव जी, आजकल जेल में जी संजीव जी। तो काफ़ी उनको मीडिया में पब्लिसिटी मिली थी और उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि मैं बड़ा वो हूँ, ये हूँ। तो ऐसी बात है, अगर ये क्लेम करते हैं कि फौजरी हुई है या प्रोसेस कोई गड़बड़ हुआ है, तो प्रोसेस का हिस्सा ये भी है। तो प्रोसेस में अगर बाकी लोग भुगतेंगे तो ये भी हमारे साथ ही होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। हालांकि बातें तो और भी हैं, लेकिन लगभग आपने सभी शंकाओं को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। हालांकि जो आक्षेपों या जो एस्पर्शंस का दायरा है बहुत बड़ा नेट है, लेकिन हमने कोशिश की कि आपसे सभी चीज़ों का जवाब ले पाएं। एससी चौधरी साहब, हरियाणा के मुख्य सचिव, जो कि इस जो लेटेस्ट द्वंद्व चल रहा है ब्यूरोक्रेसी के दो अधिकारियों के बीच, उस पर हमसे बात कर रहे थे। उम्मीद करेंगे अच्छी बात लगी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ बिताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।